बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इतने सारे जो सीरीज़ रमज़ानुल मुबारक के बारे में रिकॉर्ड करवाई थी और कल एक बहुत बेहतरीन और ख़ूबसूरत हदीस हमने सुनाई थी। उम्मीद है कि आपने वो सुना हो और आपको अच्छी भी लगी हो। इंशाअल्लाह हमारी हिम्मत अफजाई के लिए आप उसको लाइक और शेयर ज़रूर करे भी होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा ताकि और ज़्यादा जो है मसाइल है उसको डिस्कस कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने के बाद आज हम बात करेंगे। आज एक अहम टॉपिक पर बात करना मैं चाहूँगी क्योंकि सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण के बारे में जो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं, एग्जैक्टली ये क्या चीज़ें हैं वगैरह वगैरह, तो उसी टॉपिक पर मैं आज बात करना चाहूँगी आपके सामने, ताकि जो कन्फ्यूजन हो वो एक बार में ही क्लियर हो जाए कि ये चीज़ें क्या होती हैं। देखिए, एक इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया, उसकी एक फ़ितरत बनाई और उसी फितरत के मुताबिक दुनिया में वो अपने अंडर में जितने इख्तियारात रखता है वो उसको काम अंजाम देता है। जैसे कि अनाज का उगाना, इंसान में अल्लाह ताला ने ये इतनी इंसान को ताकत दी है कि वो बीज को बो सकता है। बस इतनी ही खुदरत उसकी है। ना तो बारिश बरसाने पे उसकी खुदरत है, ना तो बीज में से पौधा उगाने की खुदरत है, ना तो अनाज को बाहर निकालने की। वो पौधा जब उग आता है, जब अनाज हो अपने राइप हो जाता है, तब वो उसको अंदर से जो प्रोसेस है, जो एक फार्मर होता है उसको निकालता है, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो करता है। उससे पहले इंसान भी और ज़मीन भी बस अल्लाह के हुक्म की मोहताज होती है, नेचर की मोहताज होती है। इसी तरह जो दुनिया की बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियारात दिए, इंसान के अंडर में उसको दिया है। जैसा कि बीज जैसा बो रहे हैं फार्मर, अभी मैंने गेहूँ या चावल की मिसाल ले ली, लेकिन इंसान अपने समझ बूझ से इस चीज़ को और ज़्यादा इंटेलेक्चुअल जो चीज़ है, इंटेलेक्ट जो वर्ड बता रही हूँ मैं, जो समझदारी, जो अक्ल सलीम जिसको कहते हैं, ये चीज़ इंसान में अल्लाह तबारक ताला ने उसी वक्त तक रखी है जब तक उसके इख्तियारात चलते हैं। जैसा कि पहले अनाज इतना नहीं होता था, लोगों में भूखमरी ज़्यादा थी। अब अनाज की क्वांटिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इस फील्ड में जिन लोगों ने काम किया, इल्म हासिल किया, ज़मीन के बारे में उनको मालूमात हुई, मैन्योर क्या होता है उसके बारे में उन्होंने रिसर्च किया। अच्छा, ये खाद इस पौधे को डालेंगे तो इसकी पैदावार ज़्यादा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इतने तक इंसान को इख्तियारात दिए। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसान को बनाया, फ़रिश्तों ने उस पर जब एतराज़ किया कि एक ऐसी मखलूक को तू पैदा कर रहा है जो ज़मीन में जाके खून रेज़ी करेगी, फसाद करेगी, तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को कहा कि मैं वो चीज़ इनके बारे में जानता हूँ जो तुम लोग उसके बारे में नहीं जानते। जैसे कि एक अगर इंसान का एक पार्ट अगर खून रेज़ी या फसाद करेगा भी, तो दूसरा पार्ट ऐसा है जो रहम दिल है और लोगों में खैर पहुंचाने वाला है, तो ऐसा भी पार्ट है। तो ये दोनों का मजमुआ जो है इंसान है। अल्लाह ताला ने कहा कि हम इंसान को नेकी का और बुराई का दोनों किस्म की वही करते हैं। यानी कि इंसान का जो अंदर है, एक ज़मीर होता है, एक नफ्स होता है। ज़मीर हमको, हर इंसान में ये दो चीज़ें होती है, चाहे वो ईमान वाला हो चाहे ना हो। ये दो चीज़ें इंसान में एक नेकी का हुक्म करती है, एक बुराई की तरफ बढ़ाती है। अब इंसान पे इसी का तो मुकद्दमा है कि जो बुराई को रोक के, अपने आप को बुराई से रोककर उस पर कदम रख के जो नेकी की तरफ बढ़ता है, यही कामयाब और बामुराद है। तो इसी तरह ये हो गई दुनिया के मामलात, इंसानों के इख्तियारात के मामलात, जहाँ तक इंसान की समझ बूझ है इसके मामलात। लेकिन दूसरी क्या चीज़ है, एक दूसरी चीज़ है नेचर। इस पर इंसान का कोई इख्तियार नहीं। अगर इंसान आज चाहे कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो जाए, कितना भी बड़ा समझदार हो जाए, कितना भी बड़ा इंटेलेक्ट हो जाए, अगर वो चाहे कि आज यहाँ पर बारिश ना हो तो इसके इख्तियार में कुछ नहीं है। आज चाहे कि बारिश हो तो उसके इख्तियार में कुछ नहीं है। इसी को नेचर कहते हैं, इसी को खुदरत कहते हैं। यहाँ से इंसान के इख्तियारात को अल्लाह ताला ने सल्ब कर दिया। अब यहाँ से नेचर है, यहाँ से खुदरत है, अल्लाह ताला के हुक्म की मोहताज है। ज़मीन में बीज बोना इंसान का इख्तियार था, इंसान ने कर दिया। अब अल्लाह से दुआ करेगा और अल्लाह का हुक्म होगा ज़मीन पर, तो ज़मीन उस पौधे को बाहर निकालेगी। तो इसी तरह से
یہ جو سورج چاند ستارے جو یونیورس ہے، جو تمام گیلیکسیز ہے، جو پلانٹس ہیں، یہ سب اس کا علم بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. آج تک انسان ریسرچ کر ہی رہا ہے. ہم جب چھوٹے تھے تب پڑھایا جاتا تھا کہ 9 پلانٹس ہے، ابھی اس سے بڑھ کے 11 ہو گئے، پھر اس سے کم ہو کے آگے پیچھے ہو گیا. جو بھی ہے، ایک کبھی کبھار پلانٹس ہم کو کہا جاتا تھا 9 ہے، پھر اس کے بعد کہا گیا نہیں پلانٹس اور زیادہ ہیں، 11 ہو گئے، پھر اس سے کم ہو کے 10 ہو گئے. تو یہ جو علم ہے، یہ جیسا جیسا ریسرچ بڑھ رہی ہے اس کے مطابق انسان کا علم بڑھ رہا ہے، اور اتنا بڑا یونیورس ہے کہ انسان تحقیقات کرتا جا رہا ہے اور اللہ کی نشانیوں کو ڈھونڈتا جا رہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں پہلے ہی بیان کر رکھا ہے. اب یہ جو پلانٹس ہے یہ بھی کس کے محتاج ہیں؟ اللہ ہی کے محتاج ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان دنیا کو سجایا ہوا ہے. جس طرح ڈیکوریشنز ہے ہماری، جو اگر کوئی پارٹی ہوتی ہے ہمارے ڈیکوریشنز ہوتے ہیں، اسی طرح آسمان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیکوریشن کے طور پر کس کو رکھا ہے؟ ان تمام چیزوں کو، ستاروں کو وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں کو ایک ڈیکوریشن کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ لگائے رکھے ہیں. سبحان اللہ. تو اب اس کی بھی سائنس ہے. سورج بالکل آگ ہی آگ ہے. اب جب یہ ارتھ، یہ جو سورج اور چاند ایک طرف کو آتے ہیں تو یہ بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کے خوف سے، یہ کسوف ہے یا خسوف ہے، دو چیزیں الگ الگ ہیں. کسوف کہتے ہیں کاف سے سورج گرہن کو، خسوف کہتے ہیں خا سے چاند گرہن کو. اب یہ دو چیزیں ہیں، الگ الگ ہیں. اب یہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم فرماتے تھے، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے، چلو مسجدوں کی طرف دوڑ چلو. جیسے ہی سورج گرہن ہوتا تھا تمام صحابہ مسجدوں کی طرف دوڑ جاتے تھے. ابھی اس میں 2 قسم کی نمازیں ہوتی ہیں. پہلے میں سورج گرہن کا بتا دیتی ہوں. سورج گرہن جب ہوتا ہے تو اس میں پڑھی جانے والی نماز کو صلاۃ الکسوف کہتے ہیں، کاف سے صلاۃ الکسوف. اب یہ نماز چاہیے تھا کہ ہم اتنے دیندار نہیں ہیں تو یہ چیزیں ہم سے چھوٹ ہی جاتی ہیں. اگر مسجد میں، جن مسجدوں میں امامت ہوتی ہے، یعنی کہ جامعہ مسجد ہے، بڑی مسجدیں ہیں الحمدللہ، اب تو ہر محلے کی مسجد میں جماعت کی نماز ہوتی ہے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے جامعہ مسجد کو ہی لوگ نماز کے لیے، بڑی مسجد ہے بول کے نماز کے لیے جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں جماعتیں نہیں ہوتی تھی، لیکن الحمدللہ اب تو ہر محلے میں ہوتا ہے. کل جب معلوم تھا سورج گرہن ہونے والا ہے تو مسجدوں میں اعلان ہو جانا چاہیے تھا کہ چاشت کے وقت میں، اشراق کے وقت میں 2 رکعت صلاۃ الکسوف پڑھی جائے گی. اب یہ امام پڑھائے گا نماز، لوگوں میں اعلان کر دیا جائے گا کہ اس ٹائم میں آپ آ جائیے مسجد میں، صلاۃ الکسوف پڑھی جائے گی، سورج گرہن کی نماز. اب اس نماز کو پڑھ کے امام کیا کرے گا؟ مقتدیوں کے ساتھ جماعت کی ہی نماز پڑھے گا، قرات آہستہ ہوگی. اب اس میں بڑی قرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اور یہ مسنون ہے. صلاۃ الکسوف یا صلاۃ الخسوف دونوں بھی مسنون ہے. اس کا پڑھنے کا طریقہ بتا رہی ہوں میں. تو سنت یہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. قراتیں بڑی بڑی کرتے تھے، جیسے کہ سورہ بقرہ سٹارٹ کی تو اس کی بہت بڑی لمبی قرات ہوتی تھی. اس کے بعد نماز پڑھ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے بہت لمبی رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کی جاتی تھی کہ یا اللہ، جب سورج تیرے خوف سے یہ حال ہے سورج کا، اور چاند کا یہ حال ہے تیرے خوف سے، تو ہم تو بدرجہ اولا تیرے نافرمان ہیں. زندگیوں میں، ہماری 24 گھنٹے والی زندگی میں کتنی نافرمانیاں ہوتی رہتی ہیں، تو اس لیے ہمیں بھی معاف فرما، اور تیرے جو عذاب ہے اس سے ہماری حفاظت فرما. تو یہ بہت لمبی دعائیں کی جانی چاہیے. اگر نماز کا وقت پھر سے ہو گیا تو وہ اس وقت میں دعا کو رکا کے نماز پڑھ لی جائے گی. تو یہ سورج گرہن کا مسنون طریقہ ہے. اگر سورج گرہن ہو جائے تو ایسا مسجدوں میں ہونا چاہیے. عورتیں کیا کریں گی؟ عورتیں اپنے گھروں میں صلاۃ الکسوف کو ادا کریں گی. جو سورے ہم کو آ رہے ہیں، نارمل ہماری جیسی نماز ہوگی، صرف نیت کیا کریں گے؟ صلاۃ الکسوف کی نیت کریں گے. جو ہمیں صورتیں آ رہی ہیں اس میں سب سے لمبی صورت جو یاد ہے وہ والی صورت پڑھیں گے، اور کوشش کریں کہ لمبی تھوڑی سی دعا کریں. اگر بچوں کا وغیرہ کام سے فارغ ہو گئے ہوں تو صلاۃ الکسوف پڑھ کے اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے. سارے امت محمدیہ کو اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا رحیم و کریم ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے صفات بیان کرتے ہیں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قہار بھی فرماتے ہیں کہ بہت قہار، بہت عذاب دینے والا. تو
कोशिश करना है कि दुआओं में रो रो के अल्लाह तबारक व तआला से उसके अजाब से पनाह मांगे। तो ये हो गया सलातुल कुसूफ। अभी दूसरा जो नमाज मैंने बताया था सलातुल खुसूफ, खै से जो सलातुल खुसूफ होती है ये सूरज ग्रहण की नमाज होती है। ये सलातुल खुसूफ जो होती है इसमें सुन्नत तरीक़ा ये है कि मस्जिदों में जिस तरह सूरज ग्रहण में इमाम मुक्तदियों को यानी कि मुसलमान जमा होके मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे, इस तरह से नहीं होता। सलातुल कुसूफ की कोई जमात की नमाज नहीं होती, बल्कि हर आदमी अपने अपने घरों में सलातुल खुसूफ अदा करेगा, यानी 2-2 रकत नमाज पढ़ेगा और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेगा। ये है सलातुल खुसूफ और सलातुल कुसूफ के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की है, वो आप लोगों की समझ में आया भी हो। बहुत आसान तरीके से मैंने इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश की। अल्लाह तबारक ताला हमारी और आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए और सुन्नत तरीके से हर अमल, चाहे ये सूरज ग्रहण चांद ग्रहण का ही नहीं बल्कि हर अमल सुन्नत तरीके से अगर करेंगे तो 24 घंटे की सारी ज़िंदगी इबादत ही इबादत बन जाएगी। और कोशिश करें कि जितना हो सके सुबह शाम की दुआएं पढ़े और अपने बच्चों को अल्लाह की प्रोटेक्शन में दे, इस तरह से कि एक दुआ है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये दुआ इस बात को इंश्योर कराती है कि हम ये दुआ पढ़ के हमें और अपने बच्चों को अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में दे रहे हैं। जो कोई बंदा इस दुआ को सुबह और शाम 3-3 मरतबा पढ़ ले, दुनिया में कोई भी आफत आ जाए, कोई भी आफत आ जाए, अल्लाह के हुक्म के बगैर हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकती। हमारे बच्चों का ये जो छोटे छोटे डर होते हैं, सूरज ग्रहण में ये नहीं करना वो नहीं करना, ये सारा कुछ नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं। सूरज, ये पुराने वाले लोग कहा करते थे, ये पुराने वक्त में हमने जब हम लोग बच्चे थे तब सुना था कि सूरज को नहीं देखना चाहिए, आंखें चली जाएंगी, प्रेग्नेंट लेडीज़ कुछ काटना नहीं चाहिए, बच्चे को ये हो जाएगा। ये सारे के सारी चीज़ें अंधविश्वास पे मबनी है। इसका कोई हमें सबूत दीन में, इस्लाम में मिलता नहीं है। ये जैसे हो सकता है जैसी नीयतें वैसे मामले अल्लाह ताला ने कर दिए हों 1-2 लोगों के, लेकिन हमें इस्लाम में, हमें शरीयत में इसका कोई सबूत नहीं मिलता है। हर कोई औरत अपना मामूली काम कर सकती है, हर कोई मर्द बाहर जा सकता है, इसमें कोई अंदेशा नहीं। हाँ, बहरहाल अगर इतना ही आपको जो खौफ हो रहा है, ये वाली दुआ पढ़ के सुबह और शाम बच्चों को मामूल बना दें और अल्लाह की प्रोटेक्शन में दे दें। इंशाअल्लाह चाहे सूरज ग्रहण हो, चाहे चांद ग्रहण हो, चाहे ज़लज़ले आ जाए, चाहे घर जल जाए, अल्लाह हर एक की हिफाजत फरमाए इन हदीसों से। खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए तो वहाँ से भी अल्लाह तबारक व तआला बग़ैर किसी खरोच के हमें और हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करके ले आएंगे इंशाअल्लाह। और एक लास्ट रिक्वेस्ट के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करूंगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट शो करिए इस वे में कि हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।